बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। तो दिसंबर में सर्दी जोबन दिखाने को तैयार है। वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरीच, चकवाल में आज बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, मालाकंड, एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में सर्द हवाएं चलेंगी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर के मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सदीक से। लाहौर के मौसम की बात करें, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लेकिन सर्दी में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है 7 और 8 दिसंबर को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है 8 से 14 दिसंबर तक लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की नई लहर जो है वो देखने को नजर आएगी। हवा इस वक्त 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी इस वक्त 80% रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो इस वक्त 8वें नंबर पर मौजूद है। जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 182 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के कम होने के साथ ही महकमा माहौलियात की जानिब से लाहौर और दीगर शहरों में लगाई गई पाबंदियों पर भी जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उस पर नरमी कर दी गई है। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक की शिदत में काफ़ी हद तक कमी आ गई, जबकि मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आई है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। जी आमिर, कहिएगा इस मुतालिक। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक की शिदत में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो मुल्तान शहर में फ़ज़ाई आलूदगी भी जो है वो कम हो गई है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 158 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। तहम जनूबी पंजाब के दो शहर रुझान और लोधरा अभी भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लोधरा जो है 209 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे, जबकि रुझान जो है 249 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे मौजूद है। इसके साथ मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हार जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है 9 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 87% रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के बाद जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से जो पाबंदियाँ आयद की गई थी उसमें नरमी कर दी गई है। जो फ़ज़ाई आलूदगी कम होने के बाद जो है मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स पर जो पाबंदियाँ आयद की थी 8 बजे की, उसको भी ख़त्म कर दी गया है, जिसके बाद कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल पर आ गई हैं। जी, तो नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि फ़ज़ा में बेहतरी के बाद लाहौर और मुल्तान में मार्केट और रेस्टोरेंट्स वगैरह के औकात-ए-कार पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। DG माहौलियात के मुताबिक औकात-ए-कार पर आयद पाबंदी हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र वापस ले ली गई है। मार्केट्स अब मामूल के मुताबिक खुलेंगी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रखने पर बरहमी का इजहार किया है। स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान में दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। महकमा माहौलियात के मुताबिक औकात कार पर आयद पाबंदी हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नजर वापस ले ली गई। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स अब मुकर्ररा औकात के बगैर मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं। के तदारुक के लिए एक नौइयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने बावर कराया कि रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रहती हैं। अदालत ने मार्केटों के खुले रहने पर बरहमी का इजहार करते हुए इस सूरत हाल पर एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में गुज़िश्ता 2 दिन से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है, जिसके बाद लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें मजीद कमी का इम्कान है। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सरबराह JUI फ़े ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना ने कहा, हुकूमत मुत्तफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च करने का फैसला नहीं किया। मौलाना का कहना है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर फैसला हुकूमत से करेंगे। PTI साथ होगी या नहीं, उनसे भी अभी बात नहीं हुई। PTI पर पाबंदी से मुतालिक कोई बात मेरे इल्म में नहीं है।
सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, गवर्नर आज किसी मसले का हल नहीं। हर दम कहते रहें कि हम इस पर बात करना चाहते हैं और हम इस पर आपके साथ मामला ठीक करना चाहते हैं। गुफ्तगू तो अच्छी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से 26वीं तरमीम से पहले गुफ्तगू हुई थी। अगर उस गुफ्तगू और उस एतमाद का आज ये आलम है, मैं आज उसके एक टेलीफोन पर किस तरीके से अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूँ। जो टारगेट है हमारा, हम उससे पीछे हटे क्यों हटेंगे। हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है। ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, आईनी हुकूमत नहीं है, बस एक ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सोचते क्या। नक़ियाब अमन के लिए कोई पेशरफ्त है, क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा। एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियाँ, एक मरहला ऐसा आता है कि जहाँ इमरजेंसी की कोई गुंजाइश पैदा हो जाती है, लेकिन ताहम जो मौरूज़ी हालात हैं उसमें आज गवर्नर राज मसले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का ऐलान। लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और अफवाज पुरज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे अफसरान और जवान मुल्क को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इस नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। ब्लू इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। हमें माजी पर जोर देने के बजाय, रोने के बजाय पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। Say at the outset that Pakistan Navy is not only a force to reckon with in terms of facing all kinds of security challenges and safeguard our borders, which spreads thousands of miles on the coast and deep into the sea. Through its expertise, courageous officers, technology, and of course, above all, unwavering commitment to defend Pakistan's borders. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बढ़ते हुए क्राइम और दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए 13 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और हसास इदारों के हुकाम को शामिल किया गया। कमेटी रेलवे और मोटरवे पुलिस को जदीद हथियारों से लैस तरबियत और इंतजामी कंट्रोल से मुतालिक सिफारिशात देगी। कमेटी को 2 हफ्तों में सिफारिशात तैयार करके अपनी मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने की हिदायत। खबर यह है कि 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट समात की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त का तस्करा किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जवाब दिया, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, फैसला आईनी कमेटी करेगी। तो दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन और जस्टिस आगा फैसल के नाम सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के लिए मंजूर किए गए। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का आलामिया जारी कर दिया गया। आलामी के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी दी गई। कमीशन के दूसरे इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला मौखर कर दिया गया। एडिशनल जजेस की नामजदगियों के लिए आखिरी तारीख में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दी गई। इजलास में जस्टिस अदनानुल करीम मेमन और जस्टिस आगा फैसल को सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का रुकन तैनात करने की मंजूरी दी गई। दोनों जजेस की तैनाती की मंजूरी जुडिशल कमीशन अरकान ने कसरत राय से दी। आलामी के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में रूल्स बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अली जफर, फारूक एस नाइक और अख्तर हुसैन एडवोकेट शामिल हैं। कमेटी को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन और 2 रिसर्च अफसरों की खिदमात भी हासिल होंगी। कमेटी 15 दिसंबर तक रूल्स का मुसव्वदा तैयार करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। हम नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। लियारी में
पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुछ लोगों की सोच है ख़वातीन को तरक्की नहीं करने देनी। वो दिन दूर नहीं जब ख़वातीन आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। ख़वातीन वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इस मुल्क के मुस्तकबिल इस मुल्क के नौजवान हैं, और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह साबित की थी कि पाकिस्तान के ख़वातीन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो मुल्क का वजीर आज़म बनना चाहे तो वो एक नहीं 2 दफा बना के दिखा सकते। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं, और उनके लिए मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो ये ख़वातीन जो मेरे पीछे। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी ने कहा कि मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। डी चौक में 12:30 बजे तक मैं बिल्कुल अकेली थी। उस वक्त डी चौक को ज़बरदस्ती खाली करवाया जा रहा था। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। जी वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद गवाह हैं। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई को किसी पर एतमाद नहीं। बानी ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज़ का इशारा दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत GIT बनाने का मुतालबा किया है। GIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे, तमाम लोगों को रिहा किया जाए। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल देंगी। निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलता था। उसके बाद लोगों ने पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे इस जुल्म के खिलाफ जब उन्होंने वोट दिया, आपने उनका वोट चोरी किया। आपने पिछले 2 साल में पहले आपने जमहूरियत को ख़त्म किया, आपने सोशल मीडिया को ख़त्म किया, आपने जुडिशरी को ख़त्म किया। अब पाकिस्तानी कौम को वो बता रहे हैं कि याद रखें जमहूरियत 3 सतूनों पे खड़ी है। आपकी नेशनल असेंबली, आपके जो नुमाइंदे हैं, आपकी मीडिया और आपकी जुडिशरी। इन हालात में इमरान खान कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट करेगा। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीआई और एहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी आज फिर अदालत पेश न हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। ये भी वादा किया गया कि 342 के जवाब रिकॉर्ड कराए जाएंगे। बुशरा बीबी अदालत में होंगी तो वही नुमाइंदगी करेंगी। हाजिरी मार्क हो सकती है। फिर 10 समातों से बानी पीटीआई और 6 समातों से बुशरा बीबी के वकील मौजूद नहीं थे। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे FBI की जानिब से हॉल्स में शादी की तकरीबात पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया गया। FBI हुकाम और शादी हॉल एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे राशिद सदीक। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये मुहावरा हुआ पुराना क्योंकि अब आ गया है टैक्स का जमाना। FBI हुकाम की जानिब से शादी हॉल में तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू कर दिया गया। FBI हुकाम और शादी हॉल एसोसिएशन के वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स लेने का फैसला FBI हुकाम की हिदायत के तहत किया गया है। FBI ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि तमाम शादी हालों के अंदर आप 10% विद होल्डिंग टैक्स वसूल करें,
और अब जितनी भी तकरीबात होंगी उसके अंदर 10% विदहोल्डिंग टैक्स देना लाजिम होगा। दूसरी जानिब अवाम ने FBR के इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और अब इस इकदाम से हम पर मजीद बोझ पड़ेगा। तो ये 10% जो टैक्स या इससे ज्यादा लगा के तो ये गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादती कर रही है हमारे अदारों से। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो 10% का जो टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स FBR की तरफ से ऐड किया गया है इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए ताकि अवाम को सुख का सांस आए। शादी हाल एसोसिएशन के सदर ने शहरियों से दौरान तकरीबात विदहोल्डिंग टैक्स के मामले पर पॉलिसी का ख्याल रखने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि पार्टी से विदहोल्डिंग टैक्स की मद में ली जाने वाली रकम से शादी हाल मालिकान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची।